अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में ये पाकिस्तान के शहर मुल्तान का वाक़या बताया जा रहा है और इस पे बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड चला है कि एक बाबा दुकानदार के पास जाता है और उससे पैसे लेता है और उसको हवा में करके ऐसे जो फेंकता है तो पैसे गायब हो जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा भाई ये ट्रिक तो मैं भी करता रहा हूँ। ये शोबदाबाजी है, ये मैजिक है, मेरिकल नहीं है। मेरिकल तो सिर्फ नबियों के साथ ख़ास है। ये अल्लाह के वली ऐसा क्यों करेंगे जो पैसे किसी के हड़प कर जाएं और ये बंदा पैसे जेब में डाल के आपको स्लो मोशन में दिखाएंगे कि पैसे कैसे वो जेब में डालता है। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सही सवाल किया गया कि फ़लाँ 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 फ़लाँ। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। थोड़ा गौर से देखिए, गौर से देखिएगा। यहाँ पे आप दुकानदार को मिन्नतें किए जा रहा है कि पैसे दिखाओ, मैं इन पैसों का, तुम्हारा पैसा तुम्हारा नहीं है, ये है फलां, इस तरह की बातें हो रही होंगी। दुकानदार भी कुछ सीधा साधा लगता है, मजबूर लगता है। मतलब कहने का ये है कि आप एक आदमी के कपड़ों से इतनी बदबू आ रही है, उसके बालों का ये हाल है, दाढ़ी का ये हाल है, और आप उसको वलीउल्लाह कहेंगे। ये सोचने की बात है असल। देखते रहें, आप देखते रहें ज़रा गौर से। अब ये मिन्नतें करके इससे पैसे ले लेगा। अल्लाह का वली जो होता है वो सही कपड़े, पगड़ी, दाढ़ी, नमाजी, फलां फलां फलां। जी। देखें 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 इसको। अभी ये देखो, शुबदाबाजी का पहला पार्ट दुआ कर रहा है, बेईमानी के लिए दुआ कर रहा है, उसको एतमाद में लेने के लिए। अजीब अजीब अजीब। देखते रहे, देखते रहे। वो पैसे ले लिए, शाबाश। अब देखिए, ये गले के साथ लगाएगा, यहाँ पे इसके रंग की थैली लटकी हुई है, पकड़ के ऐसे कर लिया इसने। देखिए देखिए, अब देख, अब ये रंग की तरफ सबका दिमाग जाएगा और पैसे जेब में, ये पैसे जेब में डाल लिया उसने मुड़ के। अब स्लो मोशन में देखें आप, पैसे गायब। लेकिन ये करामत नहीं है, ये साफ नजर आ रहा है, एक ट्रिक है, एक हाथ की सफाई है। वैसे तो आप मानोगे नहीं। आइए करीब आइए, आपको मैं स्लो में दिखा देता हूं, स्लो मोशन में दिखा देता हूं। यहां पे आप ध्यान से देखते रहिएगा। जिस वक्त मिट्टी उछाली गई उस वक्त दुकानदार की और वहां पे खड़े हुए लोगों की निगाह मिट्टी की तरफ जाती है। ठीक उस वक्त में बाबा जी का जो बायां हाथ है वो इस जेब में जाता है और एक लम्हे में जो पैसे थे वो जेब में दाखिल कर दिए जाते हैं और जेब में रख लिए गए। लोगों को लगा कि बाबा जी ने पैसे मिट्टी बना दिए, दरअसल वो पैसे बाबा जी ने अपनी जेब में रखे थे। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि फिर बाबा जी ने मिट्टी कहां से ली। तो मेरे भाइयों, ये ट्रिकबाज लोग हैं, ये शोबदेबाज लोग हैं, इनके पास हाथ की सफाई है। बाबा जी जिस वक्त पैसे लेकर के यहां रख रहे थे तो बाबा जी के गले में बहुत सारी चीजें बंधी हुई हैं। हो सकता है उसमें किसी पुड़िया में मिट्टी भी हो जो बाबा जी ने इस तरह करते करते यहां से भी ले ली हो। तो दुनिया के अंदर इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड और शोबदेबाज लोग मौजूद हैं। इन्हें खुदा का वली समझने की गलती मत करो। हमेशा याद रखना, अल्लाह का कोई नेक वली किसी को आकर के 40,000 का नुकसान कैसे दे सकता है, और अल्लाह का कोई नेक वली सड़कों पे खड़े होकर के करामत क्यों दिखाएगा। सड़कों पे खड़े होकर के जो तमाशे दिखाते हैं वो शोबदेबाज होते हैं, वो वली नहीं होते हैं। बस इतनी सी बात समझ लो और हर इंसान को वली समझना बंद करो। जाकिर भाई, मेरा नाम बापू है, मैं थाना से आया हूँ और मेरे साथ मेरे मोहम्मद शफी भाईजान है, उनके साथ में मैं यहाँ आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि चमत्कार और पुनर्जन्म, जैसे साईं बाबा सबको बोलते थे कि सबका मालिक एक है, और उनकी अभी बहुत बड़ी मूर्ति बनती है, और उसके बाद अभी उनकी कहीं इंग्लैंड भी उनका कोई पादुका जाती है, और उनके बाद अभी एक शख्स भी बीच में था कि जो अभी गुजर गया, वो बोलता था कि मैं साईं का दूसरा अवतार हूँ। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और वो चमत्कार करते थे कि उबले हुए पानी में हाथ डालते थे या फिर बीमार आदमी को ठीक करते थे, ये सही था कि गलत? गरीब रहेंगे। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा
साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और वो चमत्कार करते थे। और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे। कैसा? भाई साहब, इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं, ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके जरिए आप ऐसी चीज कर सकते हैं जो अपनी आंखों से नजर आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार, जो पैगंबर करते थे। अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह आज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूं, उसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत? साइकेट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था? आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार करता हूं। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं आठानी दिखाता था लोग को, इधर रहती थी मेरी कांच की गोल आठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था, रुमाल के अंदर अठन्नी से बदलता था वो कांच का टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, अठन्नी गायब। फिर आपके कान से अठन्नी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है, इसे बोलते हैं मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को 2 टुकड़े में काटो, वापिस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं, पीसी सरकार, नाम सुना? पीसी सरकार जो बहुत बड़ा मैजिशियन था, वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे? चमचे को मोड़ते थे। उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे विभूति, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है। कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे, क्योंकि आपके आंख देख नहीं सकती हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा, एक केमिकल डालेंगे तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है। और मूर्ति बनाना गलत है। साईं बाबा की मूर्ति बनाना है ईसा अलैहिस्सलाम की। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते। तो ईसा अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए। कुरान मजीद, आप इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं भाई साहब? नहीं, कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाह। आप जानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, एक तो है। आप मानते हैं? आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, मूर्ति पूजा गलत। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता ना हूँ, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाअल्लाह हिदायत मिलेंगी। आप जो ज़बान में जानते, हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेज़ी जानते अंग्रेज़ी में लीजिए। इसे पढ़िए, इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी और आपको सही रास्ता मिलेगा। मेरा नाम सुदीप चौधरी है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा और राशि से देख के जो भविष्य बताते हैं वो सही है या झूठ? क्या उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं? भाई साहब का सवाल है कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा देखते हैं और कुछ कहते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, वो सही है क्या गलत है? ये जो है ना, ये सब ढोंग है, अक्सर बकवास है। क्यों? ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मिसाल के तौर पे आप जाएंगे, पूछेंगे, वो पंडित कहेंगे या मशीन कहेंगी कि आपके साथ 10 रोज में कुछ गलत होने वाला है। 100 अच्छा भी होगा तो एक गलत तो होगा ना। फिर दूसरे मशीन पे जाएंगे तो वहाँ लिखा है कि 10 दिन में आपके साथ कोई अच्छा काम होने वाला है। 10 चीज़ गलत होंगी, एक तो अच्छा होगा। एक मिसाल दूंगा मैं आपको। अमेरिका में एक साइकोलॉजी प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। एक हफ्ते बाद कहता है कि मैं आपके बारे में लिखूंगा चिट्ठी पे, हर स्टूडेंट के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखूंगा, लेकिन आप चिट्ठी को बंद रखो। एक साथ चिट्ठी खोलो और नंबर दो, कितने फीसद में सही था।
तो सब बच्चे 100 बच्चे थे, अपनी चिट्ठी खोलते, उसमें से आता है कि मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट सेड दैट द टीचर वाज मोर देन 90% करेक्ट। 95% जो थे तालिब इल्म, उन्होंने कहा कि 90% से ज्यादा जो प्रोफेसर ने लिखा है वो सही लिखा है। इसका सीक्रेट है कि प्रोफेसर ने सब 100 बच्चे लोग के लिए वही चीज लिखा। ये आम बात है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। ये रेखा देखना, इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंज़ाबु वल अस्लामु, डेडिकेशन ऑफ स्टोन्स, डिवाइनेशन ऑफ एरोस, बुत परस्ती और फांसे फेंकना, रिश्त में मिली शैतान, ये शैतान के हथकंडे है। रिश्त में मिली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तफ्लिहून, और आप इससे बचो ताकि आप फलाह पा सको। तो ये फांसे फेंकना, ज्योतिषगिरी, ये हराम है, शैतान के हथकंडे, आप इससे बचो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, अल्लाह के? नहीं, मैं ये जानने के लिए कुरान का हिंदी तर्जुमा चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आप जो भी ज़बान पे आपको महारत है, हिंदी ज़बान पे तो हिंदी तर्जुमा लीजिए, मराठी ज़बान तो मराठी में लीजिए, आप यहाँ सकते तर्जुमा ले सकते। और मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे कि तर्जुमा पढ़िए, इंशाअल्लाह इस तर्जुमे के बाद हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह आपको सही राह दिखेंगे इंशाअल्लाह। जी, माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं सवाल कीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम आशीष है, मैं नेरुल से आया हूँ, मैं बीपीओ एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, इस्लाम में हर गुनाह माफ़ है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफ़ी है, जिना करता है उसे माफ़ी है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफ़ी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफ़ी है, जिना करता है माफ़ी है, शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन दो आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ़ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते कि मैंने जिना किया हूँ, मैंने कत्ल किया हूँ, मुझे माफ़ कर दे और इंशाअल्लाह मैं आइंदा नहीं करूँगा, तो अल्लाह माफ़ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूँगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ़ कर सकता है। लेकिन शिर्क की हालत में मरेंगे तो माफ़ी नहीं है। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफ़ी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए। अल्लाह ताला बेशक माफ़ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ़, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाल्लाह अभी 46 साल का हूँ, अच्छे काम करता हूँ, इंसान हूँ, गलतियाँ भी करता हूँ। आप अगर इस्लाम कबूल करें, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफ़ी चीज़ ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते, इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो अगर आप मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करेंगे तो क्यों माफी नहीं? सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि अगर आप जिना करते गलत है, आप रेप करते गलत है, लेकिन आप उस इंसान को चोट पहुंचा रहे। आप अगर कत्ल करते गलत करते, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करते तो उस खालिक के नाफरमान हैं, उस खालिक को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उस खालिक को गाली देंगे तो उसके अहकामात पे कैसे अमल करेंगे? आप उसके बताए रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, आपका नुकसान होगा। तो आपके नुकसान को रोकने के लिए खुदा कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो, कि मूर्ति पूजा करेंगे तो आप उसके जो अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, आपको नुकसान होगा, उसके साथ साथ और भी गुनाह करेंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज्यादा बहका हुआ इंसान है। लेकिन अगर आप गलती के लिए माफी मांगते हैं और कहेंगे कि अगली बार नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको माफ करेगा।
मैं पूछना चाहता हूँ, आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? जी। मानते हैं? क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी। आपके मजहबी किताब में लिखा है, छंदों के उपनिषद में, चैप्टर नंबर 6, अध्याय नंबर 2, श्लोक नंबर 1, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में, अध्याय नंबर 6, मंत्र नंबर 9, नाचस्य कस्य जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता उपनिषद में, चैप्टर नंबर 4, मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में, चैप्टर नंबर 32, वर्ष नंबर 3 में, मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते भाई साहब? जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूं कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूं, हवाले के हवाले दे रहा हूं, आप नोट कीजिए। जी। आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूँ कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कीजिए। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के ऊपर बटन दबाओ, मिलेगा आपको। किधर लिखा है मूर्ति पूजा हराम है? बटन दबाओ, कंप्यूटर में निकलेगा बाहर। वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं दुआ करता हूं कि आपको हक जल्दी मिलेंगे ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए। शुक्रिया। गिराम में ये थी आज की शोबदाबादी की वीडियो। उस बाबे ने ऐसे करके यहाँ से पूड़ी पकड़ी और पैसे दूसरे हाथ में पकड़े और पूड़ी को फेंका, लोगों की तवज्जो उधर गई और मुड़ गया। ऐसे मुड़ने से उसने जेब में पैसे डाल लिए और हाथ मिलाया, अपनी विलायत दिखा के चला गया। अल्लाह माफ़ फरमाए। कोई हिंदू पंडित अगर चमत्कार करता है तो लोग उसे खुदा बना लेते हैं, नौज़बिल्लाह, भगवान बना लेते हैं और फिर उसकी इबादत करना शुरू कर देते हैं। इसलिए वो शिर्क है। हमने ये आखिरी क्लिप जो ये वाइट शर्ट वाला बंदा खड़ा है इसलिए लगाया कि भाई देखो ये भी शिर्क है और शिर्क का ही एक वो है। चमत्कार सारे के सारे झूठ हैं। बाबे के मुड़कर पैसे डाल दिए। पढ़ने के बारे में फार्मूला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही है और कुरान का यही है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़े उस अल्लाह के नाम से जिसने पैदा किया। तो पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई आप कुरान पाक को पढ़ें, ठीक है जी। और कुरान पाक जब आप पढ़ेंगे तो आपको सही रहनुमाई मिलेगी। अब आते हैं कि भाई ये बंदा वलीउल्लाह था या नहीं था। अब आते हैं कि जिसने ये शुबदाबाजी की ये वलीउल्लाह था या नहीं था। ये कैसे वलीउल्लाह हो सकता है? ये तो बेईमान इंसान था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 101, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्श फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। यह हदीस धोखाधड़ी के अमूमी तौर पर मना कर रही है। दूसरी हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि फरमाया कि उस वक्त तक फल बेचने से मना फरमाया जब तक कि वो सही तौर पर पक ना जाएं, और धोखे पर मबनी तिजारत से रोक दिया। आपको बताना होगा कि इस चीज़ में ये खासियात हैं, ये खामियां हैं। इस्लाम इसकी भी इजाज़त नहीं देता, तो क्या बाबे को पैसे 40,000 रुपये खाने की इजाज़त देगा? नहीं। तो लिहाजा आगे सही बुखारी हदीस नंबर 3188 में फरमाया कि बेशक जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबको जमा करेगा तो हर खयानत करने वाला एक झंडे के साथ खड़ा होगा जिससे वो पहचाना जाएगा कि ये खाइन है, खयानत, चमत्कारी है। साफ नज़र आएगा
कि ये चमत्कारी है। खुलासा ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं वो धोखा देने की इजाज़त ही नहीं देती हैं। आगे आते हैं कि हिंदू पंडित कहाँ कहाँ चमत्कारियाँ दिखा रहे हैं और उनके ट्रिक भी हमारे सामने हैं। राख या रवाधर निकलवाना, भभूत या राख का जादू। बाद हिंदू पंडित अपनी हथेलियों या किसी मूर्ति से अचानक राख भभूत निकाल कर दिखाते हैं, जैसे साईं बाबा का बीच में क्लिप आया, वो तो पानी, गर्म पानी में, उबलते पानी में डालते थे ना हाथ। लोग उसे मुकद्दस या जादुई अमल समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो ख़ास किस्म की धूल या पाउडर इस्तेमाल करते हैं जो हाथ के मसले जाने पर निकल आता है। अब बताइए, तो असल ट्रिक ये है कि यह हाथ की सफाई पर मबनी होता है, जिसमें एक ख़ास किस्म की राख बाजू या आस्तीन में छुपाई जाती है उस वक्त पर निकाल ली जाती है। दूसरा उनका है कि पानी को दूध में बदलना। पंडित ये भी ट्रिक कर रहे हैं आजकल। बाद पंडित एक बर्तन में पानी डालकर चंद मंत्र पढ़ते हैं और वो पानी दूध में बदल जाता है। तो यह असल ट्रिक क्या है? यह ख़ास किस्म के केमिकल चूना या निशास्ता से इस्तेमाल से होता है, जो पानी में शामिल होने पर दूध जैसा सफ़ेद महलूल बन जाता है। तो अब इसको चेक कौन करे या किसको ये चेक करने देंगे? ना बाबा, किसी की ज़रूरत नहीं है। आगे, हवा में तैरना। कुछ जो वो पंडित और साधु दावा करते हैं कि वो हवा में बैठ सकते हैं और उनके तस्वीरें भी वायरल होती हैं जिसमें वो फिज़ा में बैठे दिखाई देते हैं। अब तो ये ट्रिक बहुत खुल चुका है। असल ट्रिक क्या है? ये आमतौर पर एक खुफिया सहारा होता है, स्पोर्ट होती हैं, हिडन स्पोर्ट जिसे कहते हैं, और ज़मीन में छुपी हुई या ढांपी गई कुर्सी या राड इस्तेमाल की जाती है जिस पर वो बैठते हैं, जबकि आम लोगों को नज़र नहीं आती। आगे देखें जी, ज़बान या आँख में आग लगा देना। कुछ पंडित अपने जिस्म के किसी हिस्से को आग में डालने का दावा करते हैं, जिसे ज़बान या आँख पर जलता हुआ कोयला रखना, और फिर भी उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। असल ट्रिक क्या है यहाँ पर? यह ख़ास किस्म के जल या मखसूस जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से किया जाता है, जो वक्ती तौर पर जलने से बचाती हैं। बाज़ औक़ात ये कोयले पहले से ठंडे होते हैं या इन पर हिफाजती कोटिंग की जाती है। अब बताइए, तो ये कोई अल्लाह माफ़ करे, ये ना इस्लाम है ना हिंदू मज़हब है, धोखा है, धोखा, बर्बादी है, सिर्फ आवाम की बर्बादी और कुछ भी नहीं है। इंसानी खोपड़ी से पानी या शराब निकालना, ये भी ट्रिक हिंदू पंडित करते हैं। कुछ पंडित अब ऐसी इंसानी खोपड़ियाँ दिखाते हैं जिनमें से अचानक पानी या शराब निकलने लगती हैं और लोग उसे कोई रूहानी ताकत या मोजज़ा, करामत या चमत्कार समझते हैं। तो असल ट्रिक क्या है? ये खोपड़ी के अंदर पहले से एक खुफिया चैम्बर होता है, हिडन चैम्बर में माए भर कर रखा जाता है, जो एक मखसूस टेक्निक से निकाला जाता है। तो ये सारे के सारे चमत्कार कोई मौजे नहीं है, ये अवाम को उल्लू और फुद्दू बनाने वाली है। जैसे कि ये बाबा दुकान में घुस के 40,000 रुपये में उनको बुद्धू बना के चला गया और मज़े करेगा। इस तरह के कई ट्रिक करता होगा। जब हुकूमत का कंट्रोल नहीं होगा तो इस तरह के चमत्कारी आएंगे और फिर लोगों को लूट के चले जाएंगे। हुकूमत का कोई नुकसान नहीं है इसमें, इसलिए वो अपनी कुर्सी पे टेक लगा के बैठे हैं। अवाम जिस तरह मरती है जाके मरे, जहाँ जाके मरती है जहाँ जाके मरे, खाए मरे, पिए मरे, भूखी मरे, कोई बात नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक ही आजमाइश है अवाम के ऊपर, के ऊपर से कंट्रोल खो चुका है। सियासतदान एक दूसरे की कुर्सियां हिलाने में लगे हुए हैं और हर मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को मजबूत करने के लिए आवाम को चूस रही है, जिसकी वजह से अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे नेटो हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, मसाइल ही मसाइल हैं आवाम के लिए। आवाम को कुछ मिलता नहीं है, इनको रिटर्न नहीं मिलता, इनसे टैक्स खाता जाता है। एक बिस्किट ख़रीदते हैं तो 4 रुपये टैक्स देते हैं, एक कोक की बोतल लेते हैं तो पे 6 रुपये टैक्स देते हैं आवाम, 20 रुपये टैक्स भी देते हैं। और एक मैं क्या बोलूँ, आगे बहुत कुछ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।